क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू दे दी गई है साइन ए की। तो साइन ए की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 3/4। और हमको इसमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें एक वैल्यू निकालनी है कॉस ए और दूसरी निकालनी है टेन ए। कॉस ए और टेन, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लीजिए। कौन से एंगल के लिए, ए के लिए। तो लीजिए, ये अपन ने राइट ट्रायंगल बनाया। यहाँ एंगल ए लिख दिया है, जे बी लिख दिया आपने, ये सी लिख दिया। अब साइन का फार्मूला सबको मालूम है। साइन का फार्मूला होता है P/H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया क्वेश्चन के हिसाब से 3 और हाइपोटेनियस हो गया आपका 4। तो इसमें भी हमको थर्ड साइड मीन्स AC, या पर इसको बोल सकते हैं बेस। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस AB हो गया, परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस हो गया हमारा AC। तो वैल्यू रखिए, AB की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 3 और AC हमको फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर। जब हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9। 16 में से 9 को माइनस किया तो 7 और AC इक्वल टू आ गया आपका कितना, √7। अब आपको दो वैल्यू कौन कौन सी निकालनी है, एक निकालनी है हमको कॉस ए। तो कॉस का फार्मूला हुआ हमारा B/H। B/H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, एंगल ए के लिए AC, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, AB। तो वैल्यू आ गई आपकी √7/4। दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है हमको 10 की। 10 का फार्मूला होता है B/P। P/B, तो P परपेंडिकुलर कौन सा है आपके पास, BC, और बेस कौन सा है हमारे पास, AC। BC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू √7। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो वैल्यू निकालनी थी, एक कॉस ए और एक टेन ए। कॉस ए की वैल्यू आ गई आपकी √7/4 और टेन ए की वैल्यू आ गई हमारी 3/√7। 15 cot A इक्वल टू कितना दिया गया है, 8। और आपको इसमें दो वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है साइन A और एक वैल्यू निकालनी है सेक A। तो सबसे पहले cot A इक्वल टू, तो cot A इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 8/15। लीजिए राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल में दिस इज A, B और C। अब कॉट का फार्मूला हुआ हमारा B/P, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया आपका 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। इसका मतलब है पहले हमको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो लीजिए दोबारा फिर, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, BC की 15, AC की 8। 15 का स्क्वायर 2 to 5, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करा 289। जब हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो 289 का रूट और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है हमारा 17। अब आपको वैल्यू कौन कौन सी निकालनी है, साइन A और सेक A। तो सबसे पहले लिखा आपने साइन A। साइन का फार्मूला P/H मतलब BC/AB। तो BC कितना है 15 और AB आपका कितना है 17। तो साइन A की वैल्यू आ गई 15/17। दूसरी वैल्यू क्या है कि निकालनी है आपको सेक, और सेक का फार्मूला
कॉस का अपोजिट एच अपॉन बी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है ए बी, बेस कितना है ए सी। रखिए वैल्यू ए बी की वैल्यू हमने निकाली 17 और ए सी की वैल्यू कितनी है 8। तो दिस इज साइन ए इक्वल टू 15/17 एंड सेक इज इक्वल टू 17/8। ये क्वेश्चन हो जाता है आपका नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू दे दी गई है सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा की वैल्यू है हमारे पास 13/12 और लिखा गया है क्वेश्चन में कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है कि आपको बाकी जो रेशियो कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये हमको सब वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप सब जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसी की तरह एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल का अपन नाम दे सकते हैं ए बी सी और अंदर यहाँ लिख दिया आपने एंगल में थीटा। अब सेक का फार्मूला क्या होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी का मतलब है हाइपोटेनियस है हमारा 13 और बेस कितना है आपके पास 12। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं थोड़ा इसको डाइट कर रहा हूँ क्योंकि अब आप सब सीख चुके हैं। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि जब 169 में 144 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 का रूट होता है 5। अब वैल्यू कौन कौन सी निकालनी है, सबसे पहले आपको निकालना है साइन, और साइन का फॉर्मूला हुआ हमारा क्या पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब बी सी अपॉन ए बी। बी सी है 5, ए बी है 13। तो इसी प्रकार आप कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे, एक निकालेंगे कॉस, फार्मूला आपको मालूम है, फिर आप निकालेंगे टेन, इसका ही फार्मूला मालूम है, कॉट थीटा और उसके बाद लास्ट में क्या कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एंगल ए और बी दो एंगल दिए गए हैं जो एक्यूट एंगल दिए गए हैं और कंडीशन दे दी गई है कि भाई जो कॉस ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कॉस बी की, और ये प्रूव करके बताना है आपको कि एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के इक्वल है। तो ए और बी आपको एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है यदि अपन राइट ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हमारा जो एंगल सी है वो राइट ट्रायंगल पे होना चाहिए, क्योंकि आपको दिया गया है क्या, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल। अब क्या कंडीशन आपको दे दी गई है, हमको कंडीशन दे दी गई है कि सर कॉस ए की जो वैल्यू है वो इक्वल काय के है कॉस बी के। अब कॉस फार्मूला चलिए, तो कॉस का फार्मूला हुआ हमारा बी अपॉन एच। तो एंगल ए के लिए जो हमारा बेस हो रहा है वो हो रहा है ए सी और हाइपोटेनियस हुआ हमारे पास ए बी। अब आ जाइए कॉस बी। तो जब कॉस बी के लिए बात करते हैं तो आपका जो बेस हुआ बी एंगल के लिए वो हुआ बी सी और हाइपोटेनियस हुआ हमारे पास ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हुआ तो कंडीशन आ गई ए सी इक्वल टू बी सी। 9th क्लास में अपने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो यदि किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल दी गई हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखिए ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो ए सी साइड के अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है एंगल बी। तो एंगल बी और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, वो बन रहा है एंगल ए। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ए सी और बी सी दो साइडें इक्वल आई आपकी कंडीशन से, और ए सी के सामने का एंगल आया बी और एंगल आया बी सी के सामने आया एंगल ए। तो आपका प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि एंगल ए काय के इक्वल है आपका एंगल बी के,
और यही हमको प्रूव करना था। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दिस इज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा।